अच्छा, अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स का असली दुश्मन कंपटीशन नहीं है, ये टैक्स सिस्टम है। ऑनलाइन सेलर्स का पहले ही 10 से 15% नेट मार्जिन होता है, मैक्सिमम अगर चला जाए तो 20% होता है। और अब ऊपर से ये 2% का इनकम टैक्स और 18% का जीएसटी और ओवरऑल रेवेन्यू, और वो भी अगर कस्टमर से कलेक्ट ना किया गया तो सेलर को अपनी पॉकेट से पे करना होगा। और 18% जीएसटी का मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए की सेल की है तो 18,000 रुपए उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा, इन केस अगर आपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया। ऑनलाइन सेलर्स ऑलरेडी अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग एफईडी टैक्सेस, जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस हैं, वो पे कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के सेलर्स ऑलरेडी 16% एफईडी टैक्स पे कर रहे हैं। और जो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो फेसबुक एड्स के लिए भी अगर लोकल कार्ड यूज करते हैं तो 20 से 26% का टैक्स पे कर रहे हैं। इन सब टैक्सेस को लेकर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर के साथ साथ जो मार्केटर्स हैं, वो भी परेशान हैं कि इस तरह के टैक्सेस के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में सरवाइव कैसे किया जाएगा। हर कोई इस प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर रहा है, वो चाहे यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया पर हो या फिर न्यूज पर हो, लेकिन कोई इसके सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा कि इन टैक्सेस को और इस टैक्स के इशू को सॉल्व कैसे किया जाए। अब टैक्सेस तो लग चुके हैं और गवर्नमेंट आपको पता है कि किसी की नहीं सुनती, तो हमें इस मार्केट में काम करने के लिए इन्हीं टैक्स सिस्टम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और हमें सरवाइव करना पड़ेगा। तो सरवाइव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। नंबर वन, प्रोडक्ट के बंडल्स और कॉम्बोज बनाए जाएं जिनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 4,000 प्लस हो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके सिंगल ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स या बंडल्स जो है वो आपके सेल हो रहे हैं, जिसमें आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो आपकी सेम रहेगी या 10 to 20% इंक्रीज हो जाएगी। आपकी डिलीवरी कॉस्ट सेम रहेगी या फिर 10 to 20% इंक्रीज हो जाएगी। लाइक अगर आप सिंगल प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए 250 रुपीज चार्जेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज चार्जेस पे करने पड़े। तो अगर आप इन कॉस्टिंग्स को कवर अप करते हैं इन बंडल्स की शेप में या कॉम्बोज की शेप में, तो एट द एंड आप इन हैवी टैक्सेस को पे करने के बाद भी नेट मार्जिन बचा रहे हो। सेकंड पॉइंट ये है कि 18% जीएसटी क्लियरली अपने चेकआउट पेज पे मेंशन करें, ताकि कस्टमर इस चीज से अवेयर हो और ट्रस्ट बिल्ड हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अभी तक रीटारगेटिंग की कैंपेन नहीं चला रहे, और रीटारगेटिंग से मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको अगर आप अपने बंडल्स और अपनी ऑफर्स के साथ रीटारगेट नहीं कर रहे, तो आप आज से ही रीटारगेटिंग करना शुरू करें। क्योंकि जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं उनको आपकी प्रोडक्ट का भी पता है, आपके ब्रांड का भी पता है और आपकी कस्टमर सपोर्ट का भी पता है। तो उन लोगों को क्लोज करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू योर ओल्ड ऑडियंस। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी कैंपेन्स को 3 दिन और 7 दिन के रिजल्ट्स के बाद मॉनिटर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज छोड़कर या तो सेम डे या आफ्टर 2 डेज कैंपेन्स को मॉनिटर करके ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ताकि जो काम आप 3 दिन बाद या 7 दिन बाद कर रहे थे अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करके, वो आप 2 दिन बाद करें, और आपका जो बजट वेस्ट हो रहा था वो आप उसको रिड्यूस कर सकें। ये टाइम पैनिक करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चीजों को स्ट्रक्चराइज करने का है। अब हमें अपनी ऑफर्स और स्ट्रैटेजीज को न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन से ज्यादा सिस्टम और मार्जिन का गेम है।